गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको अकाउंटेंसी का फर्स्ट न्यूमेरिकल चैप्टर कराएंगे। न्यूमेरिकल फर्स्ट क्यों कह रहा हूँ, चेक करेंगे एक बार आप बात को। बेसिकली अकाउंट्स के अंदर चैप्टर नंबर 1, 2, चैप्टर नंबर 3, 4, 5, these 5 lessons, 5 chapters are of theoretical point of view। ये 5 लेसन आपके लिए थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू है, थ्योरी का बेस आपका बनाया जाता है इसमें। 6 चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन, ये फर्स्ट न्यूमेरिकल लेसन है जिसको हम आपको स्टार्ट करवा रहे हैं। तो नोट कर लीजिए। फिलहाल अभी आपने जस्ट 1 चैप्टर कंप्लीट किया है, दैट इज नंबर 2। सेकेंड चैप्टर कंप्लीट करवाया गया आपको। द नेम इज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो चैप्टर है वो करवाया गया आपको। उसमें आपको बताया गया एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है, कैपिटल क्या है, ड्राइंग क्या है, आप परचेज, सेल एंड सो ऑन टर्म्स आपको बताई गई। उन टर्म्स के बेस पे अब आप इस चैप्टर को कर सकते हैं। बेसिकली अकाउंटेंसी हमारा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, तो न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आते हैं, थ्योरी बेटर कंपेरिजन किया जाए तो कम आती है, बट न्यूमेरिकल चैप्टर आपको बेसिकली समझने पड़ेंगे क्योंकि ये लेसन आपको बिल्कुल नए दिखने वाले हैं। जैसे आप मैथ करते थे, खैर मैथ तो ये नहीं है, कहीं आपको ये डर लगे कि मैथ स्टार्ट हो गया, नहीं मैथ नहीं है, बट अकाउंटेंसी एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको समझाते हैं कि आपका चैप्टर आपको कैसे करना है। तो आज से आप प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। देखिए, तो चैप्टर का नाम है 6 चैप्टर आपका अकाउंटिंग इक्वेशन। अब अकाउंटिंग इक्वेशन नाम कहां से लिया गया, आपको एक स्टोरी रिमाइंड करवाता हूं, याद कीजिएगा। स्टोरी बताई गई है आपको। एक बिजनेस के अंदर, एक बिजनेस में मनी कहां से आती है, बिजनेस के अंदर मनी कहां से आती है, नोट कीजिएगा। या तो मनी बिजनेस में लगाता है बिजनेसमैन, बिजनेसमैन मनी को बिजनेस में इंट्रोड्यूस करता है, या फिर क्या होता है, या फिर बिजनेस में मनी कहां से आती है, जो हमारे आउटसाइडर हैं। आउटसाइडर कौन है, बैंक है, बैंक से लोन ले लेते हैं ना, किसी से लोन ले लिया, वो लोन, ये लोन और ये आपका ओनर प्रोप्राइटर, ये दोनों मिलके पैसा बिजनेस में लगाते हैं। तो बिजनेस में पैसा कहां से आता है, पैसा बिजनेस में आता है बिजनेसमैन के थ्रू या फिर आउटसाइडर्स के थ्रू, हमारे बैंक वगैरह है या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, या वो पर्सन भी हो सकता है जहां से आपने उधार लिया होगा। अब जो बिजनेस में मनी आ गई है, वो मनी क्या कर दी जाती है, यूज की जाती है। क्या करता है बिजनेस, बिजनेस उस मनी से फर्नीचर परचेज करता है। बिजनेस चलाना है, फर्नीचर चाहिए तो फर्नीचर परचेज करता है। फर्नीचर क्या, बिल्डिंग परचेज करता है, बिल्डिंग चाहिए, ठीक है, रेंट पे ले सकते हैं, अलग मैटर है, बट चलिए बिल्डिंग लेते हैं तो। और आपको कंप्यूटर चाहिए, और एंड सो मेनी एसेट्स यू विल हैव टू परचेज। आपकी मनी इन एसेट्स में क्या होती है, परचेज हो जाती है। अब यहीं से आपका एक फॉर्मूला बनता है जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, बेसिकली जितनी आपकी एसेट्स होती हैं, फर्नीचर, बिल्डिंग, कंप्यूटर जो आपने परचेज किया, ये सारी एसेट्स, जितनी भी एसेट्स हैं, ये बेसिकली कहां से आती हैं, या तो बिजनेसमैन की मनी से आती हैं, मींस कैपिटल, या फिर आउटसाइडर्स जिनसे आप उधार लेते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, लायबिलिटीज, उनसे आती हैं। मींस बड़ी छोटी सी बात है, एक फॉर्मूला ड्रॉ हो रहा है, देखो ध्यान से, फॉर्मूला बन रहा है, असेट्स इज इक्वल टू होती है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। मैंने कंसेप्ट आउट क्लियर कर दिया, एक बार दोबारा देख लीजिए। लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, क्या है लायबिलिटीज, आउटसाइडर की मनी, आपकी कैपिटल, आपकी लायबिलिटीज, और बिजनेसमैन ने पैसा लगाया, वो क्या है, आपकी कैपिटल। इन दोनों के थ्रू बिजनेस क्या होता है, स्टार्ट होता है, और उस बिजनेस की मनी को कहां इन्वेस्ट किया जाता है, फर्नीचर में, बिल्डिंग में, एंड जो भी आपने एसेट परचेज। इट मींस हमारे बिजनेस की सारी एसेट किसके इक्वल होती हैं, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। तो नोट कीजिएगा, ये एक फॉर्मूला है, थोड़ा हम आपको बाद में क्लियर करेंगे जरूर इसको। फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। फॉर्मूला लिख दिया ऊपर, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। हम आज आपको ये फॉर्मूला एक बार चेक कराएंगे। मैथ के अलग फॉर्मूले हुआ करते थे, अकाउंटेंसी के अपने फॉर्मूले हैं,
तो आइए फर्स्ट फॉर्मूला करते हैं। ये लेसन किस तरह फॉर्मूले को यूज करता है आप चेक करते हैं। चलिए मैंने फॉर्मूले के लिए एक क्वेश्चन बनाया है, एक बार आप क्वेश्चन चेक करेंगे प्लीज। क्वेश्चन क्या बनाया है देखो जरा, एक क्वेश्चन मैंने आपको बना के दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। मैंने आपको कुछ ट्रांजैक्शंस दी हैं, इन ट्रांजैक्शंस के लिए ट्रांजैक्शन क्वेश्चन है आपका, चेक करेंगे प्लीज क्वेश्चन है और ये आपका नीचे आंसर होगा, यहाँ आंसर होगा आपका, स्टार्ट होगा बाद में, अभी नहीं। तो पहले बात करते हैं क्वेश्चन की। तो प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। तो आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। क्या ट्रांजैक्शंस हैं? 3 ट्रांजैक्शन। मैंने क्वेश्चन छोटा सा लिया है, वैसे आपको 5-6 ट्रांजैक्शन एग्जाम में आएंगी, बट मैंने फिलहाल आपका फर्स्ट लेक्चर है तो आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आप नए नए कॉमर्स में आए हैं, कुछ समझने में प्रॉब्लम रहती है बच्चों को, तो आराम से कीजिए, जितना आपको समझ आए उतना कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत छोटा ना लिया मैंने। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने 3 ट्रांजैक्शन रखी हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। बिजनेस स्टार्ट किया गया कैश से, 80,000 रुपये बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया। देखो यहाँ से बात आ गई ना, बिजनेसमैन ने मनी लगाया। बिजनेस में क्या बोलते हैं उसको आप? बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। क्या बोलते हैं उसको? कैपिटल बोलते हो। याद होगा शायद आपको, ये टॉपिक आपने अकाउंटिंग टर्म्स में किया था। क्या होती है कैपिटल? कैपिटल होती है कि बिजनेसमैन मनी बिजनेस में क्या करता है? इन्वेस्ट करता है। ओके, तो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बिजनेस को स्टार्ट किया गया, 80,000 कैश जो है इंट्रोड्यूस किया गया। गुड्स, सेकंड आपको ट्रांजैक्शन लिखवाया मैंने, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, 10,000 का गुड्स परचेज किया। ये भी ट्रांजैक्शन है, बिजनेस में ऐसी ट्रांजैक्शन होती हैं। थर्ड है गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स सोल्ड किया गया 7,000 का कैश। तो ये बिजनेस की ट्रांजैक्शन है। पीछे कोई बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? बेटा ये हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस, जो बिजनेस में मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होती हैं। बिजनेस जिनको करता है अपने वर्किंग के, रनिंग के रनिंग। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, गुड्स परचेज फॉर कैश, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, एंड देयर आर सो मेनी ट्रांजैक्शन। चलिए बाद में डिस्कस जरूर करेंगे आपसे, फिलहाल आपको हम एक छोटा सा कंसेप्ट कराते हैं। तो ठीक है, अभी क्वेश्चन है आपका, अब आपको आंसर करना है। अब आपको एक बात और समझनी है बड़े ध्यान से। हमारे अकाउंट्स के अंदर जितने भी चैप्टर्स आएंगे उनमें फॉर्मेट्स होते हैं। फॉर्मेट मींस एक परफॉर्मा होता है, उस परफॉर्मे के अंदर क्वेश्चन करना होगा, और हर लेसन में ये फॉर्मेट डिफरेंट होता है। तो आज हम आपको फर्स्ट लेसन करा रहे हैं, तो इसका फॉर्मेट पहले आप चेक कीजिए कि आपको क्या फॉर्मेट जो है इसका बनाना है। चलिए देखें क्या फॉर्मेट बनेगा। फॉर्मेट है का फॉर्मेट, प्लीज चेक करो फॉर्मेट क्या बनाया गया है। इस फॉर्मेट में फर्स्ट है सीरियल नंबर, यहाँ है पर्टिकुलर मींस आपकी ट्रांजैक्शंस, जो ट्रांजैक्शंस है ना, ट्रांजैक्शंस यहाँ लिखी जाएंगी आपकी कि आपने कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस की हैं। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, गुड्स परचेज फॉर कैश, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, एंड सो ऑन। ओके, असेट्स अभी बताते हैं आपको किस तरह यूज की जाती हैं। देन लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। नोट कीजिएगा, हर एक ट्रांजैक्शन के बाद ये फॉर्मूला आपस में टैली करेगा। टैली कैसे करेगा? आइए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता हूँ। एक बार देखिए, फर्स्ट ट्रांजैक्शन लिखते हैं। चलिए, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 80,000। एक बिजनेस को 80,000 रुपये से स्टार्ट किया गया। अब नोट कीजिएगा, जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस को जब आपने स्टार्ट करना है, मनी बिजनेस में आती है, तो क्या होता है? बिजनेस के अंदर जो कैश है, बिजनेस में जो कैश है वो क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है, कि बिजनेस में पैसा लगाया है, तो अल्टीमेटली कैश क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। 80,000 रुपया बिजनेस में क्या हो जाएगा? इंट्रोड्यूस हो जाएगा, कैश इंक्रीज हो जाएगा बिजनेस के अंदर। सेकेंडली, आपने देखा था बिजनेस में जो पैसा बिजनेस में लगाता है, जिससे बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, उस मनी को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। याद होगा आपको डेफिनेशन ऑफ कैपिटल। 80,000 बिजनेस में क्या हो गई? कैपिटल भी हो गई। नोट कीजिएगा ध्यान से, ट्रांजैक्शन डबल अफेक्टेड होती है। जितनी भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे वो एटलीस्ट 2 टाइम यूज होगी, 3 टाइम यूज सकती है, 4 टाइम भी। बट हम आपको आज इजी क्वेश्चन करा रहे हैं, तो मेरा आज क्वेश्चन में एक ही पर्पज है बेसिकली, कि हर ट्रांजैक्शन में आपको मैं 2 ट्रीटमेंट दिखाऊंगा। देखो ध्यान से, मैं फर्स्ट
एडजस्टमेंट फर्स्ट ट्रांजेक्शन लेना था उसका ट्रीटमेंट आपको सिखा रहा हूँ और कैसे यूज करना है वो देख लीजिए आप। बिजनेस स्टार्ट किया गया 80,000 रुपये से, एक साइड में क्या हो गया, कैश इंक्रीज हो गया, और सेकेंडली क्या हो गया, बिजनेस में क्या आ गई, कैपिटल आ गई, मींस बिजनेस में कैपिटल क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। दो कंसेप्ट हो गए यहाँ पे, एक बिजनेस में कैश इंक्रीज हो गया और सेकेंडली बिजनेस में कैपिटल आ गई। अब कैसे करते हैं ध्यान से देखना, क्योंकि वही बात आ रही है, आपका फर्स्ट लेक्चर है, बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। अब आंसर देखिए, आंसर में पहले क्या करेंगे आप, अपना एक फॉर्मेट तैयार करेंगे। फॉर्मेट में क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सीरियल नंबर 1 और लिखेंगे ट्रांजेक्शन। क्या ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। यहां आपको पूरी ट्रांजेक्शन लिखनी है। तो बिजनेस स्टार्ट किया हमने किससे, कैश से। इससे क्या क्या अफेक्ट पड़ेगा उस इक्वेशन पे ध्यान से देखो। क्या होगा, कैश इंक्रीज होगा और कैपिटल इंक्रीज होगी। असेट्स जो लिखा है आपने, असेट्स बहुत सारी होती हैं, देख रहे थे आप, फर्नीचर, बिल्डिंग, कंप्यूटर, आप कुछ भी लगा सकते हैं। यहाँ एक असेट आएगी, एक असेट यूज हो जाएगी, क्या नाम है, कैश। तो असेट्स एक नहीं होती, असेट्स बहुत सारी है, कैश है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, गुड्स हैं, सो मैनी। तो असेट्स में मैंने स्पेस ज्यादा रखा है असेट्स वाली जगह पे। तो बेसिकली इन असेट्स पे कुछ ना कुछ आना है, फर्नीचर आना है, बिल्डिंग आनी है, मशीनरी आनी है, बट वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। चलिए एक बार दिखाता हूँ कैसे आपकी असेट यूज होती हैं। तो कैश यहाँ पे आ गया, कैश आपका असेट्स 80,000 रुपये, और दूसरी ओर आपकी कैपिटल वो भी कितनी होगी, 80,000। कैसे करेंगे आप, यहाँ लिखेंगे कैश में प्लस 80,000। बिजनेस में कैश आया, कैश आ रहा है बिजनेस में 80,000 रुपये, और सेकेंडली यही पैसा इधर क्या हो जाएगा, कैपिटल भी है, कितना है, 80,000 रुपये। लायबिलिटी कुछ नहीं है, लायबिलिटी नहीं है, लायबिलिटी हम नहीं यूज करेंगे तो वहां जीरो हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए, असेट्स इज इक्वल टू होता है लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये दोनों साइड आपस में क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। आप चेक कर सकते हैं, ये 80,000 आ रहा है, ये भी कितना आ रहा है, 0 प्लस 80, ये कितना आ रहा है, 80,000 ही आ रहा है। चलिए नाउ सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन यूज करते हैं। सेकंड है गुड्स परचेज फॉर कैश। 10,000 का गुड्स परचेज किया, अब इसका क्या ट्रीटमेंट होता है देखो, यहां लिखिए गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, गुड परचेज किया। अब देखो ध्यान से, गुड्स परचेज करने से क्या होता है, गुड्स परचेज किया बोल रहे हैं, गुड परचेज से क्या होता है, दो अफेक्ट होंगे, आपको पहले बोल दिया गया, दो अफेक्ट होंगे। क्या क्या अफेक्ट होंगे, दो। फर्स्टली आपने गुड परचेज किया तो फॉर्म में गुड्स क्या हो रहा है, आ रहा है, गुड्स आ रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं। कितना गुड्स, 10,000 का गुड्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और सेकेंडली आपने वो 10,000 का गुड्स क्या लिया, कैश लिया है, तो बिजनेस में से जो कैश है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कितना डिक्रीज हो रहा है, 10,000। तो मेरे हिसाब से गुड्स तो आ रहा है, इट्स ओके, गुड्स परचेज फॉर कैश, गुड परचेज किया है आपने कैश, गुड्स तो आ रहा है 10,000 का, बट कैश जो है वो क्या हो रहा है, जा रहा है। इसको आप यूज करें, कैसे यूज करते हैं देखिए, कैश, कैश के नीचे आप कहेंगे, क्या बोला आपने, 10,000 कैश क्या हो रहा है, जा रहा है, यहां माइनस कर दीजिए, 10,000 कैश क्या हो रहा है आपका, जा रहा है। सेकेंडली गुड्स क्या हो रहा है, आ रहा है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, गुड्स क्या होता है, असेट्स होता है, पढ़ा है आपने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, आपको इसलिए ही बताई गई है। गुड्स क्या होता है हमारे, असेट्स होता है, स्टॉक टाइप बोल देते हैं आप। तो वहां पर एक आइटम और बढ़ा दीजिए, यहाँ पर एक आइटम और बढ़ जाएगी, क्या, स्टॉक। स्टॉक कह लीजिए आप, गुड्स कह लीजिए, एक ही बात है, आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। गुड्स कह लीजिए, आपको इजी लगता है, स्टार्टिंग में गुड्स लिख दीजिए, कोई बात नहीं। तो गुड्स पहले कितने थे, पहले नहीं थे, जीरो लिखिए कि पहले गुड्स नहीं थे। हाँ, क्या हुआ, 10,000 गुड्स आए हैं, तो प्लस कीजिए 10,000 की गुड्स क्या हो गए, आ गए हैं। और रही बात लायबिलिटी की करें, तो लायबिलिटी तो कुछ नहीं हुई और ना ही क्या है, कैपिटल, कैपिटल भी कुछ नहीं हुई। कैपिटल तो होती है, बिजनेसमैन लगाता है, वो उसने कैपिटल है, बट वो कैपिटल तो लगाया नहीं उसने, तो वो दोनों जीरो रह जाएंगे। तो बस यहाँ अफेक्ट होगा, 10,000 कैश कम हो गया बोल रहे थे आप, और सेकेंडली गुड्स क्या हो गए आपके, इंक्रीज हो गया 10,000। ओके, ये ट्रीटमेंट आपने कर दिया। अब एक बात और, जब आप ट्रांजेक्शन कर लेते हैं तो आपको यहाँ एक स्ट्रेट लाइन लगा करके इसका टोटल भी करना है। हर एक ट्रांजेक्शन के बाद आपको टोटल भी करना है,
और यहाँ आपको लिखना है न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन, न्यू जो न्यू निकलेगी। न्यू कैसे देखो, जैसे क्या आंसर आया न्यू इक्वेशन का, 80,000 माइनस 10,000 कितना हो गया 70,000, और ये 0 प्लस 10 दोनों प्लस हो जाएंगे तो हो जाएगा 10,000। इधर आइए इज इक्वल टू 0 और ये कितना हो गया 80,000। एक बार ध्यान से देखो, मैंने आपको बोला था बोथ साइड टोटल इक्वल आना चाहिए, और आएगा। हर एक स्टेप के बाद आप जो चेक भी कर सकते हैं ये इक्वल आना चाहिए। यदि इक्वल नहीं आ रहा तो कहीं आपसे क्वेश्चन गलत हो गया है। आप चेक करो, 70 का कैश रह गया हमारे पास और 10 का गुड्स आ गया हमारे पास, तो 80 हो गए कैश असेट्स मिलाकर के 80 हो गए, और यहाँ भी 0 प्लस 80 कितने हो गए 80 हो गए। बोथ साइड इक्वल आएगी, हर एक ट्रांजेक्शन के बाद बोथ साइड रिमेन द इक्वल। तो ये आपको देखना पड़ेगा ताकि आपको ये यूं कहें तो आपको अपने आप पे यकीन भी हो जाएगा, कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे आप कि मेरा क्वेश्चन क्या चल रहा है, ठीक चल रहा है। तो आप क्वेश्चन दिया करो, हर ट्रांजेक्शन के बाद चेक कर लिया करो कि टोटल इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। तो लो जी, मैंने आपको सेकंड ट्रीटमेंट भी सिखा दिया। सेकंड था गुड्स परचेज फॉर कैश 10,000। नेक्स्ट लेते हैं, थर्ड है गुड्स सोल्ड फॉर कैश 7,000। एक स्टेप और आ रहा है, आओ चेक करें एक बार। एक और आ रहा है गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स सोल्ड फॉर कैश है, कितना है गुड्स सोल्ड फॉर कैश 7,000। क्या होगा इससे फिर? मेरे हिसाब से ये जो आप पढ़ रहे हैं इसी का पॉजिटिव पढ़ रहे हैं। गुड्स सोल्ड करने से क्या होता है, गुड्स जाते हैं, लेकिन कैश क्या होता है, आएगा, कैश तो आएगा ना। गुड्स सोल्ड किया है आपने, कैश गुड्स सेल किया है आपने, आप बिजनेसमैन है, बिजनेस में सेल किया है गुड्स, तो गुड्स तो जा रहा है बट कैश तो आ रहा है, तो ठीक है। गुड्स गुड्स क्या हो रहे हैं आपके पास, आपकी ओर से जा रहे हैं, गुड्स आपके जा रहे हैं, कितने के 7,000 के, बट आपके पास कैश क्या हो रहा है, आ रहा है, कितना आ रहा है 7,000। इसको भी आप यूज करें इसके अंदर, कैसे करेंगे, यहाँ लिखिए नंबर 3, क्या लिखा जाएगा, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, दैट इज कितना 7,000 गुड्स आपका जा रहा है, माइनस कीजिए, माइनस गुड्स कम हो गया, गुड्स पहले 10,000 था, 7 का हमने सेल कर दिया, और कैश आपका 70 था, गुड्स हमने 7 का सेल किया है, तो कैश आपका इंक्रीज हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा इसमें, और ठीक है। और लायबिलिटी कुछ नहीं है, अभी लायबिलिटी के क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किए मैंने जानबूझ के, ये फर्स्ट लेक्चर है, आपको धीरे धीरे समझाते हैं, लायबिलिटी भी आएंगे, बताएंगे आपको। बेसिकली अभी फिलहाल जो चल रहा है उस पर गौर कीजिएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है ताकि आप फर्स्ट डे का लेक्चर क्लियर कर सकें कि एक फॉर्मेट है क्या। तो सिर्फ मेरा बेसिक पर्पस आज का है आपको फॉर्मेट क्लियर करना। फॉर्मेट एक बार देख लीजिए, फिर मेरी ट्रांजेक्शन 3 है, 4, 5, 6 आपको इंक्रीज करवा दूंगा, बट फिलहाल आपको छोटा सा टॉपिक ही चेक करना है। ओके, तो 7,000 आपने कहा कैश इंक्रीज हो जाएगा और गुड्स क्या हो जाएंगे 7,000 के कम हो जाएंगे। नया आंसर निकाल दीजिए, लायबिलिटी नहीं है, लायबिलिटी का कैपिटल भी नहीं है, और यहाँ जरूर आप इसको टोटल करेंगे, टोटल कर दीजिए, टोटल, और टोटल आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है तो ये फिर आपका फॉर्मेट यहाँ बंद हो गया। जब आप बनाएंगे फॉर्मेट को तो आप समझ जाएंगे कितना बड़ा बनेगा। तो क्वेश्चन बंद कर दिया मैंने, छोटा क्वेश्चन लिया था। यहाँ लास्ट वाले में आपने लिखना है, जब भी आप लास्ट इक्वेशन के बाद क्वेश्चन करें वहां लिखें फाइनल इक्वेशन। फाइनल मीन्स लास्ट, क्वेश्चन बंद हो गया। अदरवाइज हम क्या लिखते थे, न्यू इक्वेशन, वो करनी पड़ेगी आपको। न्यू इक्वेशन वो आएगी, 3 के बाद 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, हर बार आप न्यू इक्वेशन लिखेंगे। बट जब क्वेश्चन ही बंद हो जाए आपका, क्वेश्चन खत्म हो जाए आपका, तो क्वेश्चन क्लोज करते टाइम क्या करना है, क्या लिखना है, फाइनल इक्वेशन। आंसर निकालिए कितना था, चेक करो, 70 + 7 कितना हो जाएगा 77,000, और ये कितना हो गया देखो ध्यान से, 10,000 - 7 3,000, और ये हो गया आपका 0, और ये कितना हो गया आपका 50,000। प्लीज कंफर्म कर लीजिए, टोटल इक्वल आना चाहिए बोथ साइड। देखिए ध्यान से, 77 + 3 80, और ये भी आपका 0 + 80 कितना हो गया 80। रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को, मैंने जस्ट आपको फॉर्मेट बनाना सिखाया है, और मेरा सिर्फ पर्पस आपको ये फॉर्मूला एक बार लर्न करवाना है आज की डेट में। बाकी हम आपको कल करवाएंगे। असेट्स इज इक्वल टू होती है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल,
इसमें ट्रांजेक्शन इंक्रीज होंगी, ट्रांजेक्शन को इंक्रीज करेंगे, टॉपिक को और इंक्रीज करेंगे। बट अभी आपके लिए आज का दिन असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल फॉर्मूले को आपने लर्न करना है। इसे लर्न कीजिए, समझिए, फिर मैं कल का क्वेश्चन थोड़ा बड़ा करूंगा। पहले आप फॉर्मेट एक बार चेक कर लीजिए। तो फॉर्मेट मैंने बोला अकाउंट्स में फॉर्मेट लर्न करने पड़ेंगे आपको। ये एक फॉर्मेट है आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन का। आप जो क्वेश्चन कराए जाएंगे वो इसी फॉर्मेट के ही बेस पे होंगे। तो मैं कल आपको थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन कराऊंगा, वो लेंथी क्वेश्चन इसमें फिर हम फिट करेंगे। फिलहाल आज आप छोटे से क्वेश्चन को चेक कीजिएगा। इट्स ओके, चेक कीजिए। फॉर्मूला आपका असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, दैट इज द फॉर्मूला फॉर अकाउंटिंग इक्वेशन। थैंक यू बेटा।